दुख और आनंद में क्या अंतर है? हमारे पास आनंद नहीं है, क्या है? जरा बोल दीजिए। सुख है। क्योंकि सुख है तो वो स्थिर नहीं है। सुख के बाद कभी ना कभी दुख भी आ जाता है। जो व्यक्ति कभी सुखी था वो कभी दुखी भी हो जाता है। जो कभी दुखी होगा वो फिर समय आने पर सुखी भी हो जाता है। सुख का विपरीतार्थी शब्द है दुख। अपोजिट वर्ड क्या है? दुख, विषाद। लेकिन आनंद का कोई विपरीतार्थी शब्द नहीं है। आनंद पूर्ण शब्द है, उसका कोई उल्टा शब्द नहीं है। आनंद पूर्ण है। सुख का दुख हो सकता है, दुख आएगा तो सुख भी जीवन में आ सकता है। लाभ का हानि है, जीवन का मरण है, सब शब्दों के अपोजिट वर्ड हैं, विपरीतार्थी शब्द हैं, लेकिन आनंद पूर्ण है। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं। और आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा है। जहां पहुंचने पर आनंद ही मिलता है, जिनको प्राप्त करने पर जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। यदि ऐसा ना होता, अभी हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो सुविधाएं हैं, वो आनंद नहीं है। उन सुविधाओं से हम सुख प्राप्त करते हैं और सुविधाएं हमें आनंद नहीं दे सकती। सुविधाएं हमें सुख दे सकती हैं, क्योंकि सुविधाएं भी परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं और समय आने पर उनकी स्थिति बदल भी जाती है। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। किस प्रकार बदल जाती, जरा हम समझें। अभी ये जो कूलर लगे हुए हैं पांडाल में, ये क्या कर रहे हैं? हमें ठंडक दे रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, खैर अभी तो बरसात भी शुरू हो गई है, लेकिन इस समय हमें अभी गर्मी लग रही है, तो ये कूलर क्या कार्य कर रहे हैं? हमें ठंडक प्रदान कर रहे हैं। अभी गर्मी की स्थिति में ये कूलर हमें ठंडक दे रहे हैं। ये सुविधा है, ये वस्तु हमें सुविधा दे रही है। लेकिन यदि ये -डिग्री टेम्परेचर जब हो और तब आप कूलर चलाओ, ये आपको सुख देंगे या दुख? क्या देंगे? आपको पीड़ा होगी ना। स्थिति परिवर्तन होते ही जो वस्तु आपको सुख दे रही थी, वही स्थिति परिवर्तित होते ही आपको दुख दे रही है, आपके दुख का कारण बन गई है। ये कूलर अभी हमें ठंडक दे रहे हैं, इसी को हम ठंड में चलाएंगे तो हमें ये और पीड़ा पहुंचाएंगे, दुख देंगे। जो भी हमें सुख का कारण बन रहा है, ये सुविधा, वही हमारे दुख का कारण भी बनेगा। तो जीवन में सुख और दुख आना, ये क्या है? जीवन में सुख है तो दुख भी आ सकता है, दुख है तो सुख भी आ सकता है। लेकिन जिनके जीवन में आनंद है, उसके जीवन में ना सुख है न दुख है, वो हमेशा अलमस्त रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। और आनंद कब आता है? जब आप आनंद से जुड़ते हो। और आनंद रूप कौन है? आनंद रूप परमात्मा है। आनंद कौन है? परमात्मा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रय लोक सुपासि। वो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। और आनंद संसार में नहीं है। बहुत अच्छी बात, जरा गौर से सुनिएगा। दर्पण में मुख, दर्पण मतलब मिरर, आईना। दर्पण में मुख और संसार में सुख। दर्पण में मुख
और संसार में सुख दिखाई देता है पर होता नहीं है। बात समझ में आई आपको? दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। यह भ्रम है। किस प्रकार? जब तक दर्पण आपके समक्ष है तब तक आपका ये प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। आपका ये मुख कमल सौंदर्य तब तक ही दिखाई दे रहा है जब तक दर्पण आपके समक्ष है। और दर्पण हटा तो आपका जो प्रतिबिंब था वो भी दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी प्रकार संसार में सुख होने का भ्रम है, लेकिन है नहीं। ये वस्तुएं हैं, ये सुविधाएं हैं, और उससे हम थोड़ा अनुभव करते हैं सुख और दुख। और ये मन स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस वस्तु को किस हिसाब से देखते हैं। जिस वस्तु से आप सुख ले रहे हैं उसी वस्तु से अगला व्यक्ति दुख भी तो पा रहा है। हर एक व्यक्ति से पूछो तो हर एक व्यक्ति के सुख का अलग अलग मतलब है। जरूरी नहीं कि जिस वस्तु से आप सुख प्राप्त कर रहे हैं उसी वस्तु से अगला भी सुख प्राप्त करे। इसलिए संसार में आनंद नहीं है। संसार को कहा गया है, संसार दुख का आलय है। क्या है? दुखालय कहा गया है। हमारे महापुरुषों ने एक शब्द दिया कि संसार दुखालय है, जहां दुखों का निवास है। आप औषधालय जाएंगे, मेडिकल औषधालय जाएंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? औषधि मिलेगी, दवाई मिलेगी। आप भोजनालय जाएंगे, वहां आपको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। आप वस्त्रालय जाएंगे, वहां आपको क्या मिलेगा? वस्त्र मिलेंगे। आप मिठाई की दुकान पर जाओगे, आपको क्या मिलेगा? उसी प्रकार आप संसार में आओगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और आनंद कहां मिलेगा? सत्संग में, परमात्मा की सन्निधि में, महापुरुषों की सन्निधि में। लोग समझते हैं कि धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लोग सोचते हैं कि धन और सुविधाएं हो जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। धन और सुविधाएं ये हमें सुख नहीं देती हैं। अपितु ऐसी बात हो कि केवल धन ही सुख देता हो, या धन होने के बाद ही हम परिपूर्ण हो, प्रतिष्ठा होने के बाद ही हम परिपूर्ण हो, या हमें शांति मिल जाए, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज इस देश के धनाढ्य व्यक्ति कौन है? अंबानी जी। कितना धन है उनके पास? बहुत धन है। धनाढ्यों में भी धनाढ्य हैं जो भारत के प्रथम नंबर पे आते हैं, प्रथम पंक्ति में है। बहुत धन है उनके पास। लेकिन अब कहा जाए कि अंबानी जी हो गया आपका, संतुष्ट हैं आप, तो अंबानी जी भी क्या कहेंगे? नहीं, अभी मैं भारत का प्रथम हूं, विश्व की प्रथम पंक्ति में आना चाहता हूं, है ना। उनकी भी अभी सीमा नहीं है। वो भी अभी अपने ये नहीं कि इतना कमा लिया बहुत है अब रुक जाएं, नहीं, अभी फिर भी उनका व्यापार चल रहा है, प्रवृत्त है वो अपनी क्रिया में, व्यापार में। शांति मतलब विश्राम, लेकिन अभी विश्राम नहीं है, फिर भी उनका कहने का तात्पर्य है धन होने से आप शांतिपूर्ण हो जाओ, आनंदपूर्ण हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। शांति और आनंद तो तब मिलेगा जब आप भगवान के चरणों से जुड़ोगे। वास्तव आनंद का स्रोत परमात्मा है, और जब उस स्रोत से आप जुड़ जाते हो तो आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जिसके जीवन में आनंद आ जाता है उसके जीवन में फिर सुख और दुख का कोई मतलब नहीं रह जाता। भारत के धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, भूतपूर्व धनाढ्य व्यक्ति, बिरला जी, घनश्याम दास बिरला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके जीवन का एक लेख है
अखंडानंद जी महाराज की परंपरा में उनका सानिध्य रहा। उनका गुरुजनों से मेल जोल प्रणाम होता रहता था और उनका एक लेख पत्रिका में छपा। और क्या लेख था? उनकी स्वयं की ये बात है, उनके जीवन की घटना, कि मैं जीवन में बहुत भागा दौड़ी में लगा रहा, क्योंकि धन कमाना है तो मेहनत परिश्रम करना ही है। जीवन में बहुत भागा दौड़ी लगी रही, बहुत धन कमाया और धन के कारण पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला। धन तो मान सम्मान भी दिलाता है, पद प्रतिष्ठा आप जो चाहे वो आप प्राप्त कर लेते हैं, संसार के सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन कहते हैं मन को शांति नहीं मिली। धन ने मुझे मन को शांति नहीं दी। लेकिन जब मैं गुरु चरणों से, महापुरुषों से जुड़ा, तब मेरा मन स्थिर हुआ और जो आनंद मैंने उनके चरणों में पाया, वो इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ना प्राप्त कर सका। घनश्याम दास बिरला जी, जो धनाढ्य व्यक्ति थे भारत के, उनके जीवन का ये लेख है, उनके जीवन का ये अनुभव है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। ध्यान से सुनिएगा, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। यदि आपके पास धन है तो धन की सुरक्षा के लिए आपको कितना सब व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं चोर ना चुरा ले, कहीं कोई मांगने ना आ जाए, बैंक में सही से है कि नहीं है, उसका टैक्स भरना है। अरे धन है तो कई साथ साथ सुविधाओं के साथ साथ दुविधाएं भी हैं जीवन में। आप एक मजदूर से पूछो, सुबह कमाया, दिन भर कमाया, शाम को खाया पिया, आराम से सो रहा है, कोई चिंतन नहीं कि हमारा धन कोई चुरा लेगा। आराम से भोजन कर रहा है, आराम से परिश्रम कर रहा है, ठीक है। परेशान कौन है, समस्या में कौन है? जिनके पास अत्यधिक धन है। कहने का तात्पर्य है कि धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब हमें सुखी नहीं रखती, ये आनंदित नहीं करता है। आनंदित हमें परमात्मा की सन्निधि करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन मत कमाओ, आप सम्मान से मत जियो। हमारे यहां भगवान ने कहा है कि जो कुछ कर रहे हो उसको पूर्ण समर्पण के साथ करो। हमारे भगवान कोई कुटिया में नहीं रहते थे। हमारे भगवान राम स्वर्ण महल में रहते थे। भगवान कृष्ण स्वर्ण की द्वारिका में रहते थे, उनका भी वैभव था। भगवान ने बताया कि आप सब कुछ करो, कमाओ, एकत्रित करो, लेकिन उनमें आसक्ति मत करो। आ गया तो अच्छी बात, तो चला गया तो विषाद में नहीं। जीवन में परिश्रम करो, प्राप्त होगा, और चला जाए तो उसके लिए दुख नहीं, अपने जीवन की शांति भंग मत करो। आनंद परमात्मा की सन्निधि में।